कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ। तो आज होने वाला है अपने वेब डेवलपमेंट सीरीज का डे 4 HTML। आज के वीडियो में हम सीखने वाला है HTML के फॉर्म्स। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, हर एक वेबसाइट के अंदर फॉर्म होता है, या तो लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं। सभी वेबसाइट्स में होता ही है। फॉर्म के बिना वेबसाइट अपनी पूरी अधूरी है, क्योंकि अगर फॉर्म नहीं होगा तो हम यूज़र के पास से उनका इनपुट या यूज़र डेटा बोल सकते हैं हम, कि उनका यूज़र डेटा यानी कि ईमेल नेम, हमें कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए यूज़र थ्रू, तो वो हम नहीं ले पाएंगे। तो अपने वेबसाइट के अंदर फॉर्म है, वो बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। तो इसके लिए हमें फॉर्म सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि HTML से हम फॉर्म कैसे बना सकते हैं, फिर फॉर्म के अंदर कैसे हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, कैसे फॉर्म सबमिट होता है, ये सब हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट हम पहुंच जाते हैं सीधा अपने VS कोड में। मैं ऑलरेडी डे 3 तक वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है वो तीनों वीडियो पे, तो जाके चेकआउट कर लेना। एक काम करते हैं, नया फोल्डर नहीं बनाना है, इसी के अंदर VS कोड में इस फोल्डर को ओपन कर देते हैं। VS कोड ओपन हो गया है, थोड़ा टाइम ले रहा है आज। तो हम बना देते हैं आज डे 4 HTML करके एक फाइल। डे 4 HTML फाइल, फिर उसके अंदर हम सबसे पहले HTML की बॉयलर प्लेट ऐड कर देंगे। आज थोड़ा लोड हो रहा है, पता नहीं क्यों। HTML5 सबसे पहले टाइटल ऐड कर देते हैं HTML फॉर्म्स करके। तो HTML का एक फॉर्म सीखने सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम फॉर्म बनाने के लिए क्या क्या टैग्स यूज़ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले फॉर्म बनाने के लिए HTML में एक फॉर्म टैग करके ही होता है। एक एक फॉर्म टैग करके आता है, एक टैग आता है जिसको हम बोलेंगे फॉर्म। तो जिसमें फॉर्म ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों आएगा। अभी ये फॉर्म ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर ही अपना सारा काम होगा। फॉर्म के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है इनपुट टैग होता है। हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, इनपुट भी बोल सकते हैं। आपको अगर डिफरेंस नहीं पता हो तो आप मेरे शायद पहला दूसरा वीडियो होगा डे 2 HTML करके, उसके अंदर मैंने बहुत ब्रीफली समझा दिया है कि एलिमेंट्स और टैग के बीच में डिफरेंस क्या है, कब हम कोई टैग टैग बोल सकते हैं या कब हम इस चीज़ को एलिमेंट बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें इनपुट टैग ये डिफ़ॉल्ट टैग्स करके ही आता है। जैसे कि मैं इनपुट ऐसे लिखूंगा तो वैसे मुझे बहुत सारी सजेशंस मिलेगी। यहाँ पर आप सब एक एक करके चेकआउट करना कि सारे इनपुट्स क्या है। इनपुट यानी कि इसका सिंपल मतलब है कि यूज़र से इनपुट लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इनपुट करता हूँ, ये है टाइप। टाइप जो है वो है एट्रीब्यूट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अपने ओपनिंग टैग के अंदर कोई भी चीज़ को हम ऐसे यूज़ करते हैं तो उसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। हम इसको एक काम कर देते हैं, गो लाइव कर देते हैं, लाइव सर्वर पे रन कर देते हैं। ओके, तो रन हो गया ये। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एच टैग लिख देता हूँ सबसे ऊपर, H1 करके। H1, सॉरी कैपिटल में हो गया। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैपिटल में भी आप लिख सकते हो, लेकिन हम स्मॉल में ही प्रीफर करेंगे अभी। HTML फॉर्म्स। ओके, तो इसके नीचे आप देख सकते हो कि इनपुट बन के रेडी है। इसका मतलब है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ भी यूज़र यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल सकता है। हमें क्या है, उसका इनपुट चाहिए। जैसे कि आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा। हमने लास्ट नहीं, सॉरी, हमने फर्स्ट अपने वीडियो था उसमें, इंट्रोडक्शन वीडियो में अमेज़न की वेबसाइट दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको लॉगिन फॉर्म दिखाया था। यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये इनपुट, अगर मैं क्लिक करूँगा तो ऐसे इनपुट्स आएंगे, राइट। आप देख सकते हो। तो ये क्या, यहाँ से मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। ये क्या है, हमारा एक लॉगिन फॉर्म है जहाँ से
अमेज़ॉन हमसे अपना इनपुट मांग रहा है, तो यहाँ से हम अपना इनपुट भेज सकते हैं। तो वैसे ही जैसे कि मैंने इनपुट करके एक एलिमेंट लिखा अपने कोड में, तो मेरे लिए HTML ने ये मुझे बना के दिया है, जहाँ से मैं अपना नाम डाल सकता हूँ, मैं अपना जैसे कि कुछ भी, हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पर। अभी मैं एक और एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसका नाम है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में मैं ऐसा लिखता हूँ कि एंटर योर नेम। जैसे कि मैंने लिखा है एंटर योर नेम, सेव किया, जैसे कि मैं यहाँ पर आया तो आप देख सकते हो कि अपने इनपुट के अंदर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जैसा कुछ बन गया है, जहाँ पे लिखा है एंटर योर नंबर। इसका मतलब है प्लेस होल्डर। तो ये इसलिए यूज़ होता है ताकि यूज़र कंफ्यूज ना हो कि ये मुझे इस इनपुट के अंदर कौन सा, मतलब कौन सा अपना डेटा इनपुट पास करना है। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे इनपुट है, सपोज़ कि मेरे पास ये प्लेस होल्डर वाला तो इनपुट मैंने बना दिया, मैं इधर और 3-4 इनपुट बना देता हूँ ऐसे ही। इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। देखो, मैंने 4 बार एक इनपुट टाइप बना लिया है सेम टैक्स नाम का, जिसके अंदर मैंने प्लेस होल्डर अभी तक पास नहीं किया है। तो अभी मैं देखूंगा तो ये क्या है, एकदम ब्लैंक आ रहा है। अभी मान लो कि मेरा एक फॉर्म है जिसके अंदर मैं ऐसे एक ब्लैंक इनपुट छोड़ दूंगा, तो अभी यूज़र को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे मुझे कौन सा डेटा डालना है, यहाँ पे कौन सी डेटा वैल्यू पास करनी है, यहाँ पे कौन सी डेटा वैल्यू पास करनी है, वो कन्फ्यूज हो जाएगा टोटली। लेकिन जबकि यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर दिया है ताकि यूज़र इजीली समझ सके कि यहाँ पे मुझे नेम डालना है। जैसे कि मुझे इस इनपुट से यूज़र का ईमेल लेना है, यहाँ से उसकी एज लेनी है, यहाँ से मुझे पता करना है कि वो कौन सी फील्ड से है। तो मुझे क्या है, प्लेस होल्डर पास करने पड़ेंगे हर जगह। तो हम प्लेस होल्डर पास करेंगे। तो प्लेस होल्डर का मेन काम यही है कि यूज़र को सजेस्ट तो नहीं, यूज़र को बताना कि हम यहाँ पे उसकी कौन सी डेटा वैल्यू मांग रहे हैं यूज़र से। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंटर योर ईमेल। इस प्लेस होल्डर में हम कुछ लिखते हैं, मैं लिखता हूँ कि एंटर, हम लिखते हैं एंटर योर फेवरेट लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंटर योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे एक प्लेस होल्डर डालते हैं एंटर योर एज, और लास्ट वाला है उसमें प्लेस होल्डर क्या डालते हैं, उसमें हम प्लेस होल्डर डालते हैं कि एंटर योर फेवरेट फूड। ओके, तो हमने कोड यहाँ तक रेडी कर लिया। अभी आप देख सकते हो कि सबके अंदर अभी आप देख सकते हो कि सबके अंदर प्लेस होल्डर आ गया। तो अभी यूज़र कंफ्यूज नहीं होगा, यूज़र को क्लियरली क्लियरली विजुलाइज कर सकता है कि यहाँ पर मैं नेम मांग रहा हूँ, यहाँ पर ईमेल मांग रहा हूँ, यहाँ पर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको पूछ रहा हूँ, यहाँ पे उसकी एज पूछ रहा हूँ, यहाँ पे उसका फेवरेट फूड पूछ रहा हूँ। अब जबकि आप देख सकते हो कि ये सारे इनपुट फील्ड्स एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो हमने ये लास्ट वीडियो में अपने कवर किया था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन लेवल एलिमेंट क्या होता है। तो आप कमेंट करके बता देना कि ये जो सारे इनपुट टैग्स है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है या फिर इनलाइन लेवल एलिमेंट्स है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अभी हम आगे एक काम करते हैं, एक बटन क्रिएट करते हैं, क्योंकि अपने लॉगिन या साइन अप फॉर्म कोई भी फॉर्म होता है उसमें बटन तो होता ही है, जिसमें आपने ऐसा दिखा होगा, या तो सबमिट लिखा हुआ होगा, या तो लिखा हुआ होगा रजिस्टर करके, या तो फिर ऐसे लिखा हुआ होगा लॉगिन। तो मतलब फॉर्म के अंदर एक बटन तो होगा ही कंपलसरी, क्योंकि बटन पे क्लिक करने के बाद ही फॉर्म अपना सबमिट होता है। तो अभी के लिए हम बटन का नाम रखता है सबमिट। मैंने एक बटन टैग यूज़ किया है, HTML अपनों को बटन टैग भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैंने बटन बना दिया है सबमिट। तो हम जब भी अपना पूरा डेटा फिलअप कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना होगा, सबमिट, और सबमिट के बाद अपना डेटा होगा सेव। तो डेटा सेव अभी अभी तो क्या हम फ्रंट एंड यूज़ कर रहे हैं, HTML से कर रहे हैं। जब भी हम अपने HTML फॉर्म को अपने बैकएंड कोड से कनेक्ट करेंगे, तब क्या कर सकते हैं हम कि अब हमने यहाँ पे जो जो वैल्यू डाली है वो अपने बैकएंड कोड थ्रू अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कराएंगे। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे
आप देख सकते हो क्लियरली। अभी हम एक काम करते हैं, ये सारा इनपुट्स बटन सब डिलीट करके एक छोटा सा एक लॉगिन फॉर्म बना देते हैं HTML के अंदर ही खाली। हम CSS का यूज़ अभी नहीं कर रहे हैं, तो अपना क्या अपना जो फॉर्म है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिए आप, वो अब जब CSS सीखेंगे उस टाइम पे हम क्या कर लेंगे, एक लॉगिन फॉर्म बना के सीख लेंगे कि एक फॉर्म को हम स्टाइल कैसे कर सकते हैं। अभी के लिए हम एक छोटा सा लॉगिन फॉर्म बनाते हैं जिसमें हम यूज़र से 3 इनपुट मांगेंगे, और वो 3 इनपुट होंगे अपने नेम मांगेंगे उससे, हम उसका ईमेल भी पूछेंगे और पूछेंगे कि अपना पासवर्ड बताए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है अपना लॉगिन फॉर्म। यह है अपना लॉगिन फॉर्म जहाँ पे हम यूज़र से 3 चीज़ें पूछेंगे, उसकी उसका नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो फटाफट क्रिएट कर लेते हैं एक इनपुट टाइप। टाइप डिफ़ॉल्ट टैग्स रहता है यहाँ पे, वैसे बहुत टाइप्स आते हैं। वो टाइप आप खुद से चेक कर लेना, या तो हम एक वीडियो में सारे टाइप्स कवर कर लेंगे कि ये सारे टाइप्स का यूज़ कब कब कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट तो टैक्स ही रहता है, जब भी मैं ऐसे इनपुट लिखूंगा लाइक इनपुट, और जब एंटर बटन हिट करूंगा तब टाइप डिफ़ॉल्ट टैक्स रहेगा। प्लेस होल्डर में हम उससे नेम मांगते हैं कि नेम एंटर कर। फिर दूसरा इनपुट बनाते हैं टाइप, इसमें ईमेल करके भी एक टाइप आता है, तो टाइप ईमेल रखेंगे इसका। और प्लेस होल्डर में हम पूछेंगे उसको एंटर एंटर योर ईमेल। फिर तीसरा इनपुट हमारा होगा पासवर्ड का, जिसमें हम प्लेस होल्डर के अंदर हम उसको बता देंगे कि यहाँ पे आज तुझे पासवर्ड डालना है अपना, तो एंटर योर पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे भी हम टैग्स नहीं रखेंगे अभी के लिए। अभी हम क्या करेंगे, एक इनपुट टाइप आता है पासवर्ड करके, तो अभी हम उसका यूज़ करेंगे। और लास्ट में एक बटन बना देंगे, बटन का नाम हम रख देंगे सबमिट। एक काम करते हैं, लॉगिन ही रख देते हैं क्योंकि ये अपना लॉगिन फॉर्म होने वाला है। अभी हम देखते हैं कि अपना HTML अपना लॉगिन फॉर्म कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे नेम पूछ रहा है, यहाँ पे ईमेल पूछ रहा है, यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है। तो एक और चीज़, हमने जबकि इधर ईमेल लिखा तो अभी देखो आप क्या होता है। मैं एक काम करता हूँ, डेटा फिलअप कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नील, यहाँ पे लिखता हूँ एक अपना ईमेल। ईमेल के अंदर आपको पता है ईमेल का फॉर्मेट neil@gmail.com, मतलब कि @ कंपलसरी है। जैसे gmail.com या कुछ भी डोमेन हो ऐसे डालना ही पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, अपना गलत ईमेल डालते हैं, खाली मैं लिखता हूँ neil.com, यहाँ पर पासवर्ड अभी के लिए कुछ भी रख देता हूँ मैं। और जबकि मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक एरर शो कर रहा है, मतलब कि एरर तो नहीं बोल सकते, HTML क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ इंक्लूड इन एन ईमेल एड्रेस neil.com इज मिसिंग एन @ तो ये क्यों आ रहा है, जबकि हमने अपने इनपुट को बताया कि तेरा टाइप ईमेल है इसलिए। अगर जबकि मैं इधर टैक्स लिखता, मैं एक काम करता हूँ सबका टैक्स कर देता हूँ, मैं इधर टैक्स लिखता और फिर अगर मैं सेम नाम को, मतलब कि neil.com था ईमेल, उससे लॉगिन करता तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे नील लिखता हूँ, यहाँ पे neil.com लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख देता हूँ नील #1234। अभी मैं लॉगिन करता हूँ तो इसका मतलब कि अपना लॉगिन फॉर्म वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने टाइप डाला था टेक्स्ट, जबकि हमने ईमेल डाला था तो अपना वो क्या ईमेल रखा है, तो उसका मतलब कि ये इनपुट है, उसने क्या किया बाय डिफ़ॉल्ट एक वैलिडेशन बना दिया अपना ही। तो ये थोड़ा वैलिडेशन पार्ट है, तो आप समझ सकते हो कि टाइप थोड़ा ज़रूरी है। ऐसे तो हम क्या अलग से वैलिडेशंस भी लगा सकते हैं जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, लेकिन टाइप्स इंपॉर्टेंट है। जबकि हम अभी यूज़ नहीं कर रहे जावास्क्रिप्ट को, तो हमारे लिए टाइप्स बहुत ही क्रूशियल हो जाते हैं अपने HTML फॉर्म के लिए। और जबकि यहाँ पे पासवर्ड लिखा था, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे पासवर्ड में मैं कुछ भी डालता हूँ तो यहाँ पे हाइड आ रहा है, ये सारे डॉट डॉट्स आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इधर इनपुट टाइप पासवर्ड डाला है, जबकि मैं इधर टेक्स्ट डाला था बीच में। तब आपने देखा होगा, तब ये क्लियरली विजिबल था यूज़र को। तो इसीलिए हम इनपुट के टाइप को हम डालेंगे पासवर्ड, ताकि वो डेटा हाइड रहे सिक्योरिटी पर्पज़ से। तो आई होप आपको टाइप भी समझ आ गया होगा। फिर बटन है, बटन के अंदर भी एक एट्रीब्यूट होता है सेम इनपुट की तरह। उसके अंदर टाइप में हम डाल देंगे सबमिट, क्योंकि ये यूज़ होगा, हम सबमिट कर रहे हैं तो हम अपने बटन को बता देते हैं कि हम
इधर यहाँ पे लॉगिन या सबमिट, कुछ भी एक सबमिट के एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको फॉर्म, इनपुट, बटन टैग्स, कैसे हम HTML में फॉर्म क्रिएट करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी, डाउट्स रहता है तो आप एक काम कर सकते हो। अभी हमने एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्रिएट किया है, दी गुज्जू प्रोग्रामर्स करके, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे मुझे DM कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी कोडिंग।